ओह माय गॉड। अच्छा क्योंकि बंदा फंसता है ना इवेंचुअली, तो बीच में वही वाली बात है ना, हाउ टू बैलेंस। वेलकम बैक जी, वापस हम आ गए। एक बहुत अहम नुक्ता जो उठा है ब्रेक के दरमियान, वही होता है कि जब शादी होती है ना तो जाहिर है खुशियां तो बड़ी होती हैं लड़कों को भी और लड़कियों को भी, एंड यू नो एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि जी ऐसा होगा और फेरी लैंड एंड एवरीथिंग। मगर फिर जब आप सो के उठते हैं अगले दिन तो एक रियलिटी आती है, घर है, सास है, देवर है, एवरीबडी, ठीक है। सबसे अहम किरदार डॉक्टर साहब जो मुझे लगता है वो एक मर्द का होता है, बिकॉज उसने 2 औरतों को संभालना होता है। और आपने कहा कि अच्छा, ये भी देखने की बात है अरूज, आपने बड़ा अच्छा कहा, उसने 2 औरतों को संभालना होता है। मैं ये समझता हूँ मर्द को भी अपना ज़ाविया निगाह और परसेप्शन चेंज करनी चाहिए। उसको अपनी दोनों जन्नतों में रहने का लुत्फ उठाना है। एक वो जो उसकी माँ के कदमों तले और उसकी गोद में है, और दूसरी जन्नत वो जो उसका घर उसकी बीवी बनाती है। क्या बात तो अगर मर्द ये समझे कि मैं टाइट रोप पे चलने वाला वो मदारी हूँ जो हर वक्त बैलेंस कर रहा है, तो वो फिर बिल्कुल अपने आप को मजलूम समझेगा, सेल्फ पिटी में मुब्तला होगा और समझेगा कि सारा अजाब मेरे सर है। अगर वो ये समझे कि इस कोशिश में मुझे अपनी माँ की जन्नत और घर की जन्नत दोनों मिल रही हैं, तो दुनिया में जिसे 2-2 जन्नतें मिल जाएं, उससे फिर अगली जन्नत की इतनी डेस्परेशन नहीं रहेगी। और फिर हूरों का भी जिस तरह होता है ना, एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जन्नत में जाएंगे तो हूरें मिलेंगी, उसका भी उतना इंतजार नहीं होगा। वो यकीनन होता होगा, आप बिल्कुल सही कहती हैं। मगर सुना है कि वही बीवियां जो हैं जो अच्छी होती हैं वही हूरें बन जाती हैं। खुदा कसम, ये जन्नत कैसी जन्नत है। मगर क्या किया जाए। मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ा सीरियसली बात यह है कि भाई देखिए, मेरा चूंकि अपना ज़ाती तजुर्बा हमारा ये है, आप यकीन कीजिए, ये अगर मर्द समझ जाए, मियाँ समझ जाए कि ये मेरी मोहब्बत में दोनों बीबियां मेरी वालिदा और मेरी बेगम, दोनों बीवियां, एक मेरे वालिद की बीवी और एक मेरी बीवी। एक्चुअली आप कभी ये गौर करें कि एक औरत है जो माँ है, जिसने 25-30 साल एक बच्चे को पाला है, कितना बड़ा कलेजा और जिगरा चाहिए अपने बेटे को किसी और नई आने वाली लड़की के सपुर्द करना। हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है बेटी परदेश चली गई, पराए घर चली गई। बीबी जिस तरह बेटा बखुशी दूसरे की गोद में डाल दिया जाता है, मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जो जिसकी गोद में डाला गया वो कहती हाय माँ का तो ये आशिक है, और मेरे साथ क्या कागज का रिश्ता है जो 3 लफ्जों के ऊपर जिसकी वक़्त है। सो शी इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। माँ के लिए लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कलेजा करना है। मर्द के लिए सबसे बड़ी बात यह है उसको इन दोनों चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए कि जो कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये दरअसल मैं बोन ऑफ कंटेंशन हूँ, ये मेरी तवज्जो, मेरी मोहब्बत और मेरी ओनरशिप का मामला है। तो वो तो अपने आप को अनमोल समझे कि भाई मैं इतना अहम हूँ कि 2 खवातीन मेरे ऊपर लड़ रही हैं। अच्छा, उसका एक रिएक्शन ये होता है अच्छा चलें आप दोनों लड़े, मैं तो जा रहा हूँ, वो कोई किसी तीसरी जगह चले जाते हैं। मगर ये भी लड़ने वालों को भी ये चाहिए कि वो तीसरी जगह निकल ना जाए, क्योंकि आजकल तीसरी, दूसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं जगह भी मौजूद है। बात सब ये है, सब लोग ये समझें कि असल में किस चीज का खौफ हमें ये करवा रहा है। तो आप मर्दों को क्या क्या गाइड करेंगे? मैं बिल्कुल बताता हूँ क्या गाइड करना, मगर एक चीज कहना चाहता हूँ और सब लोगों को कहना चाहता हूँ, ट्राई टू डिस्कवर योर फियर्स। अपने खौफ को तलाश करें, उसे पहचानें। हर बुरी चीज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक जज्बा है, वो है खौफ, डर, खौफ। अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए, मेरे मौला मेरे दिलों के डर और वसवसे दूर कर, मुझे हर चीज का खौफ मेरे दिल से निकाल दे सिवाय तेरे खौफ और मोहब्बत के। अरूज कभी गौर कीजिएगा, हम लोग रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या मस्खरापन नहीं करते। मैं कभी कभी ये बात कहती हूँ कि हमारे जो शोज हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई, मगर जो हमारे शोज हैं ना वो एक सर्कस की तरह हैं। और जिस वक्त आप सर्कस में एंटर होते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे होते हैं, तो कोई नाच के, कोई गा के, कोई कुछ हरकतें करके, कोई जिन करके, कोई मैजिक स्टॉल लगा के। अब तो कई हमारी दोस्त ऐसी उल्टी कलाबाजियां भी लगा रही हैं, फिक्र न कीजिए। कहने का मतलब है कि खौफ किस चीज का है, वो तमाम मज़ह का खेज खराफात जो हो रही हैं उसके पीछे खौफ किस चीज का है, रेटिंग लूज करने का। सेल्फ कंसीव्ड एक खौफ है, रेटिंग कभी खराफात से नहीं बढ़ती। मैं अरूज सोचता हूँ कि जो हम बातें कर रहे हैं कई लोगों के लिए शायद वो मार्केटिंग वाले कह रहे होंगे ये क्या डॉक्टर साहब को तुम बिठा लेती हो और ये क्या बातें शुरू हो जाती हैं, इस तरह कर 4-5 कुड़ियां बुलाया कर, हलक कर नचा कर, एक कुड़ी गाना हंसते आवे तो सारे बैग सवेरे मुजरा कर करो, मार्केटिंग बड़ी बढ़ेगी। बिल्कुल, लेट मी यूज दिस वर्ड बिकॉज आपने मुजरे को बुरा कहना शुरू कर दिया, मुजरा करना को बुरा कहना नहीं शुरू किया। मार्क माय वर्ड, खवातीन हज़रात, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले के अंदर।
खातून की ये इज्जत है कि 4 लड़कियां बैठ के बोंगियां मारे, और खातून वो जो कि घर साज है, जो कि इंसान साज है, जो कि मर्द साज है, जो कि मुस्तकबिल साज है। ये सब चीजें बनाने वाली क्या सुबह बैठ के सिर्फ खराफात बकेगी? कभी भी नहीं। जो बात है, मैं कह रहा हूं कि ये सारी खराफात क्यों हो रही हैं? खौफ की, खौफ है, बिल्कुल। रेटिंग लूज करने का खौफ, इश्तिहार कमाने का खौफ। हमने एक्चुअली वही बात है कि एक खुदा को सजदा करने की बजाय XYZ बहुत सारे खुदा बना लिए जिनको हम सजदे करते हैं, जिसकी वजह से असल बात है कि उन खुदाओं से कुछ हासिल भी नहीं, कुछ नहीं है, ना फला ना जजा, कुछ हासिल नहीं। तो मर्दों के लिए जो मशवरा है, वो ब्रेक आने वाली है, ब्रेक आने वाली कॉल है, जरूर वो हम साथ लेंगे और इसी गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। सच्ची सच्ची खरी खरी मजे मजे की, वैसे इस तरह की खरी खरी बातें करें तो हो सकता है रेटिंग इससे भी बढ़ जाए। इंशाल्लाह ताला ख़वातीन हज़रात, रूज मुझे कह रही थी कि बहुत जल्द हम मॉर्निंग शो होस्ट्स और उनके नाज़रीन के दरमियान जो रिश्ता है उस पे हम बात करेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल, वेरी गुड आइडिया, वो बहुत मजबूत। आई थिंक बल्कि नेक्स्ट जो हमारा वीक है उसमें हम ये गुफ्तगू करेंगे। अफशा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफशा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अरूज? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको आई एम रियली सॉरी अफशा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा, मगर मैं अपनी सहेलियों को जो देख रही हैं उनको मैं एक बात बताऊंगी कि इनके काफ़ी अरसे से A+ नहीं आ रहा था। बड़ी हमने कोशिशें करके वो केबल वालों से हमने लड़ाइयाँ की और फिर वो ठीक हो गया, और इनका मुझे मैसेज आया बड़ा स्वीट सा, आई कांट वॉच यू बट आई स्टिल लव यू। So sweet. Still is good. Thank you very much. Thank you very much, अरूज। मैं तो आपके लिए इतनी दुआएं करती हूँ कि आपने मेरा ये मसला हल किया, और आज इतने खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मोती गिर रहे हैं कसम से। बिल्कुल। हाँ, और माशाल्लाह से मैं तो अपना जाती एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको पता है, जब भी फोन करती हूँ मैंने कभी सुनी सुनाई बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी। मेरे माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी सास है, इतनी अच्छी सास है अरूज, के मैं 5 वक्त नमाज के साथ उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब ये मैं उनका अपने ऊपर एहसान समझती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बेटा उसको पाला पोसा, अपनी कितनी रातों की नींद उसके ऊपर निछावर की, और उन्होंने वो बेटा पाल पोस के उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। ये कितने बड़े दिल की बात है, कितनी बड़ी बात है, ये समझने की बात है ना। अच्छा मुझे बताएं अफशा, ये बताएं कि आप के अंदर जाहिर अपनी क्वालिटीज़ का भी पता होता है, आपके अंदर एज अ बहू क्या क्वालिटी है जो उनको बहुत पसंद है, और बहैसियत सास उनकी क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको ये कलमात हमारे सामने बयान करने पर मजबूर कर रही है, या आप यू आर सो ओवरवेल्म्ड विद दिस फीलिंग ऑफ लव फ्रॉम हर साइड कि आप ये बात कह रही हैं? जो मेरी सास है ना, उनके अंदर एक तो मतलब अल्लाह का खुदा का खौफ बहुत है। वो मुझे बेटी की तरह ट्रीट करती है, उन्होंने मुझे कभी बहू नहीं समझा। सही। और उनकी ये बात बहुत अच्छी है, एक तो किसी बात को खींचती नहीं है। तो होता है ना, सास काम खा रही हो तो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों गई है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी छोटी छोटी बात को मुझ में गलतियां हैं, मुझ में कमियां हैं, वो इग्नोर करती हैं, हर किसी में होती वो इग्नोर करती हैं। और उनको मेरी ये बात पसंद है कि मैं भी किसी बात को पकड़ती नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह मियां आपको खुश रखे उनके साथ, और बहुत सारी खुशियां आपकी नसीब करे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसा भी डॉक्टर साहब होता है कि जैसे शादी होती है ना, तो पहला जो एक खौफ होता है ना, औरत को छोटी छोटी चीजें होती हैं। हम बचपन से सुनते हैं कि अगर आपने मर्द का दिल जीतना है तो खाना अच्छा बना के खिलाएं। बेचारा मेरा मियाँ इस चीज से हमेशा महरूम रहेगा। नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़ी जल्दी हम कुकिंग शो करेंगे मॉर्निंग शो के बाद, फिर ऐसी माहिर हो जाएंगे कि उसकी महरूमी खत्म हो जाएगी। इस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करनी। अच्छा सुनो बात, तो उसमें ये कि अक्सर औकात वो बेटे कह रहे होते हैं मेरी माँ का जो हाथ का मज़ा है ना वो और ही है। एंड मैं अगर आप मुझसे पूछें, मेरी अपनी सास है, एंड आई वुड से एंड आई एम सेइंग इट विद माय हार्ट दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मदर इन लॉ इन द वर्ल्ड। अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मैं यकीन करें कभी कभी मैं जब उनकी ज़िंदगी के हवाले से जब मतलब मुझे पता चलता है और वो जिस तरह से वो गुजार रही हैं, मेरे दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। और मैं इवन अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आपकी अम्मी बस अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी। तो वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। 1.5 साल हो गया मुझे शादी हुए, और हम हर मतलब वीकेंड पे उनके पास जाते हैं। आज तक उन्होंने मुझे किचन में नहीं जाने दिया कि नहीं तुम इतना काम करती हो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें किचन में जाने की। आई मीन इट्स जस्ट अ फीलिंग, वरना एक दिन होता है वो। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। हाँ। मगर ये क्यों आपको अलाउंस मिला है? एक बात समझिए, जब एक शौहर एक बीवी के सामने माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ मुंह में डालते ही कहता है सरूर आ गया, वाकई मेरी माँ के हाथ में कैसा जायका है, बिल्कुल बुरा ना मनाए। इसलिए
कि अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको भी और अरूज को वो शख्स अता करेगा जो इसके हाथ का पका हुआ खाना खा के कहेगा ये मनो सलवा है, ये तो जन्नत, वो आपका अपना बेटा है। इन योर ओन टर्न यू आर गोइंग टू हैव योर ओन सन। और वो मेरे मियाँ इतनी तारीफ नहीं कर रहे होते, मैं कहती हूँ हाय आंटी इतना मजेदार, एंड इट्स सो मगर रोज मेरी सारी बात तुमने मिक्स कर दी है। जो मैं दुआ दे रहा हूँ वो एक अलग चीज है, वो ये है कि अल्लाह करे तुम्हारे हाथ के पकी हुई चीजों के तारीफ करने वाले ऐसे अल्लाह ताला तुम्हें नेक और लायक औलाद करता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि यू हैव योर ओन टर्न, यू हैव योर ओन टर्न। देखिए कोई दुनिया में माँ के हाथ का खाने की मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए कि वो जो उसका रेसिपी कार्ड है उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर बिल्कुल आखिर में 3-4 चीजें लिखी होती हैं जो हर एक के पास नहीं होती। माँ कुछ भी पकाते वक्त आखिर में 1 चम्मच भर के दुआओं का डाल देती है, क्या बात फिर है। 1 पूरे 2 चम्मच ममता का डाल देती है, 3-4 चम्मच खलूस के डाल देती हैं। अब दुनिया के अंदर मुझे ये बताइए, कोई भी कुकिंग शो ले लीजिए, भला ये चीजें कहीं बताई जाती हैं? और जायका तो इस पर डिपेंड करता है मगर इन योर ओन टाइम यू वुड फाइंड समबडी हु इज गोइंग टू बी एज अप्रिशिएटिव ऑफ योर कुकिंग। भाई उस माँ का हक था कि उसका बेटा उसकी तारीफ करे। भाई तुमने मियाँ से क्या करना है, बिल्कुल तुम्हें अपने बेटे का सोचना चाहिए। इंतजार उसका करो। कुछ मोहब्बतें, कुछ आसाइशें, कुछ इनामात किसी और जात के जरिए तुम्हें मिलेंगे। डू नॉट रिजेंट इट, डू नॉट एट ऑल। मैं तो खैर और वो जिस तरह से मोहब्बत से वो उनको खिला रही होती है, एक दिन नाराज हो गए, मैंने कहा होने दे नाराज, क्या हो गया? तो वो उठ के गई, उठा के लेकर आई, नहीं वो बेटा खाओ खाना, इसलिए कि ये माँ ही कर सकती है। अच्छा जी, एक और कॉल है हमारे साथ हुमैरा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमैरा, क्या कहेंगी? मैं डॉक्टर उमर से बात करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर उमर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी हुमैरा, फरमाइए। फर्स्टली तो मैं आपसे एक पर्सनल सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जरूर। आपकी मिसेज इफ़त उमर का कोई सीरियल नहीं आ रहा, वो आजकल बेटा मैं आपको कर्ज करूँ इस सिलसिले में, आपने बड़ा अच्छा कि सवाल किया। इफ़त मेरी इंतहाई अजीज दोस्त और इंतहाई जो ख़वातीन मेरे दिल के करीब होती हैं ना, अपनी किरदार की वजह से, इखलाक की वजह से, काम की वजह से हैं। इफ़त मगर मेरी बेगम नहीं है। इफ़त के जो मियाँ हैं जो बेइंतहा उम्दा आदमी हैं, उनका नाम भी उमर है। हाँ, और जो मेरी बेगम है वो बिल्कुल एक अलहदा खातून है और वो भी और क्या हसीन खातून है। जी बिल्कुल। देखिए अच्छा, आज तक मगर हमने मैं यही सुना था जी बिल्कुल अक्सर लोगों ने सुना है, नाम की वजह से हो जाती है। हो जाता है, मगर मेरे दिल में शायद इफ़त की इतनी इज्जत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल वाकई। और इसके अलावा कोई सवाल हो मेरा? इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है आपसे जी, आप हिना दिल पजीर को बुला सकते हैं? बिल्कुल कोशिश करेंगे, शो पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे। हिना दिल पजीर इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे अच्छा, एक और बात, मेरे भाई से बात कीजिए। अच्छा जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ओह फोन कट गया। तो बहरहाल ये सारा सिलसिला, हाँ ये आई थिंक नाम की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, बट इट्स ऑल राइट। ओके, एंडिंग नोट के ऊपर टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज टाइम हमारे पास अब नहीं रहा और डॉक्टर साहब आते हैं तो यूं आते और यूं लगता है टाइम खत्म हो गया। टुवर्ड्स द एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से? वी जस्ट हैव टू सॉर्ट ऑफ रैप। देखिए मैं तो किस्सा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वी आर गोइंग टू मेक अ कंसर्टेड एफर्ट कि हमारे यहाँ जो रिश्ते मेलाइंड हैं, प्लीज मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि ओपिनियन लीडर्स हैं। मेरी आखिरी जो एक चीज़ है वो ओपिनियन लीडर्स के मुतालिक है। अरूज, दुनिया में अगर आप एक थिंकिंग्स बदलना चाहते हैं तो KOLs होते हैं, की ओपिनियन लीडर्स। इस वक्त मीडिया हमारा की ओपिनियन लीडर है। आप अपने सियासी टॉक शो में बुला के XYZ में से किसी सियासतदान को जलील करना शुरू कर दें, उसकी ओपिनियन और रेटिंग और पब्लिक परसेप्शन ज़मीन पे चली जाएगी। आप उनकी तारीफ शुरू कर दीजिए तो लगेगा यही इस मुल्क और मुआशरे के मसीहा हैं। मगर ख़वातीनो हज़रात, एक बात मैं कहूँ और तमाम प्रोड्यूसर से और चैनल से, रोज़ी आपको अपनी किस्मत की मिलनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कीचड़ में से उठाते हैं या आप बेहतरीन सोर्स से उठाते हैं। अब ये ड्रामे बदल दीजिए सास बहू वाले। मेहरबानी से बच्चियों को सास का बेहतर परसेप्शन सिखाइए, अपनी ज़ाती मिसाल से भी, ओपिनियन लीडर्स के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए भी। देखिए ये बदलेगा नहीं जब तक हम परसेप्शन नहीं बदलेंगे। दूसरी बात ये है, एक मैं बात आखिर में आपको कहूँ, हर लड़की अपनी सास पे कोई जुल्म करने से पहले ये ज़रूर सोचे कि क्या मैं अपनी भाभी का अपनी माँ की तरफ ये रवैया चाहूँ।
सबसे अहम बात ये है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है, इट्स द अदर वे अराउंड आल्सो, अगर सास भी करिए तो भी सोचे कि अब मैं मेरी बेटी, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, मगर मैं दरअसल बुजुर्गों को कम नसीहत करना चाहता हूँ और छोटों को ज्यादा। दूसरी आखिरी बात आप याद रखिए मेहरबानी से, अल्लाह ताला ने वालिदैन की खिदमत में जन्नत कमाने का जरिया रखा है। अमूमन बच्चियों को अपने वालिदैन के साथ बुढ़ापे या आखिरी उम्र में रहना नसीब नहीं होता, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का जरिया बूढ़े सास और ससुर की खिदमत में रखा है। प्लीज़ अपनी जन्नत कमाने के लिए, अपनी खुद गर्जी के लिए ही सही, इन बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। आप अपने मियाँ का घर छोड़ के अपनी वालिदा की खिदमत करने नहीं जा सकती, वो आपकी भाभियों का काम, उनकी बहुओं का काम है। अपने फ़राइज़ और आपको जो आसाइश के वसीले मौला ने दिए हैं उनको पहचान के उनका खूब इस्तेमाल कीजिए, फिर दायमी आसाइश आपके नाम लिखी जाएगी इंशाअल्लाह और आमीन। इंशाल्लाह 10 out of 10। आई थिंक बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वो डॉक्टर साहब को सुन के, और ये एक्सपीरियंसेस की बात है, और जाहिर बात है जब आप लोगों से मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव रहिए। और अगर हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती ज़िंदगी में, जस्ट थिंक पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिवली लें। जो पॉजिटिव आपकी सोच होती है, ये रेज पॉजिटिव जब आप यूनिवर्स में और लोगों की तरफ फेंकते हैं या जब जाती हैं तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझने की ज़रूरत है। आप किसी कमरे में जाएं और वहाँ पे आपने यूँ मुंह घुसाया हो ना, तो वैसे ही 4 लोग जो है देख के आपको कहते हैं पता नहीं क्या सोच रही है। इफ़ यू एंटर विद स्माइल, आपके चेहरे पे अगर हर वक्त मुस्कुराहट है, इस सोच की वजह से, इस मुस्कुराहट की वजह से लोगों के रवैयों में तब्दीली महसूस कीजिए, मगर उसके लिए अपने आप को बदलना ज़रूरी है, और पॉजिटिव सोच और स्माइल का चेहरे पर होना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम आपसे इजाज़त लेंगे टुवर्ड्स द एंड। बस यही कहना है कि अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।